डॉक्टर शशि पांजा जो कि मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार की, वो हमारे साथ जुड़ी। और सबसे पहले मैम, सबसे बड़ा सवाल यही कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार किस विषय का? जो अपराध हुआ है, अपराधियों को पकड़ा गया है, वो जिम्मेदार हैं और जांच चल रही है। अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं मैम, जो तो उसके आरोपी पीछे हैं, जिम्मेदारी जिनके किसकी विरुद्ध बनती आरोप है, जो जिन्होंने अपराध किया है, जो आरोपी हैं, जो पीड़िता ने जिनके नाम किए हैं, वही दोषी हैं और सर्वोच्च उनको जो है सजा मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से कलकत्ता पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, जो तुरंत ही कार्रवाई करी है। 12 घंटा में जो कंप्लेंट आया और 3 लोगों को पकड़ के कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ चल रहा है। तो अब कानून जो है, कानून के द्वारा, इसके माध्यम से पीड़िता को न्याय मिलेगा। ऐसी घटनाएं ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का खौफ हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है मैम? जरूर, बिल्कुल। इसलिए ये आपने बहुत अच्छा पूछा, ये कि लॉ एंड ऑर्डर का खौफ हो, जिस वजह से राज्य सरकार की ओर से विभिन्न कदम जो उठाए गए वो एक, और जिस वजह से इस राज्य में जो हमारी असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक बिल निकाला है, उसका नाम है अपराजिता बिल, जिससे कि इस लॉ एंड ऑर्डर का खौफ होना चाहिए कि इस तरीके के घिनौनी अपराध जब आप करेंगे तो किस तरीके के सजा मिल सकती है, क्योंकि इसमें एकदम कैपिटल पनिशमेंट तक लिखा है। बिल तक ये सीमित हो गई है, इसको भेजा गया है। केंद्र सरकार अगर अनुमति दे तो अगर ये बिल नहीं बन पाता है तो इसका मतलब बंगाल में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित ना समझें, क्योंकि आप लोग बिल के आसरे बैठे रहेंगे कि बिल पास होगा तब हम सोचेंगे। बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो आप इसकी जो क्रेडिट है इसको भी नहीं छीन सकते, क्योंकि सारे भारतवर्ष में बलात्कार हो रहे हैं, तो लेकिन किसी ने ये बिल के बारे में नहीं हो जाए। लेकिन बिल एक तरफ, रुकिए, मुझे कंप्लीट करिए। कर लीजिए मैम। नहीं नहीं, वही तो, ये बिल को कानून बनाइए ना, तब जरूर होगा। लेकिन इसी बीच हमारे राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलिए, सीसीटीवी बोलिए, हमारे महिला थाना बोलिए, संख्या आप जोड़ते रहिएगा। हम लोग ये नहीं करें। हमारे समाज जो है बहुत सचेतन है। हमारी लड़कियां यहाँ आजादी से घूमती हैं। यहाँ उस तरीके के राजनीतिक दल है जो कहते हैं ना, कितने घर कितने बजे क्या कपड़े पहनने चाहिए, कितने बजे लौटना चाहिए। ये आप कह रही हैं आजादी से घूम रहे हैं, सड़क पर अंधेरे में कहीं ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है मैम। कॉलेज में हो रही है, लॉ कॉलेज में डॉक्टर जो है उनके साथ हो रही है। होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप कह रही है यहाँ महिलाएं बेफिक्र होकर घूम रही हैं। अरे वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही है मैम, वो आप कॉलेज नहीं जा पाएंगी। जो इंसान डॉक्टर बनने का सोच रहा है वो वहीं सुरक्षित नहीं है। और आपके नेता क्या कह रहे हैं? आपके नेता क्या कह रहे हैं मैडम, कि अगर छात्र ही छात्र का इस तरह से कुछ दुरुपयोग करने लग जाएंगे तो क्या होगा? कि एक सरकार नहीं होना चाहिए। इस तरीके के छात्र को राजनीति में कोई जगह नहीं है। हम लोग कोई डिफेंड नहीं कर रहे अपने आप को, हम लोग सिर्फ अपना जो है बयान दे रहे हैं आपको। नहीं मैम, ये दो चीजें साथ कैसे चल सकती हैं? तृणमूल कांग्रेस, एक तरफ आप कह रही हैं महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। कॉलेज में डॉक्टर जो है या लॉ कॉलेज जो है, ऐसी बड़ी जगहों पर अगर कोई सुरक्षित नहीं है महिला, तो क्यों नहीं सवाल उठेगा? अर्पिता जी, आप मुझे आंकड़े बताइए ना। आंकड़े कई है तो एनसीआरबी डेटा ने कलकत्ता को डॉक्टर शशि पांजा 3 साल लगातार सेफ सिटी मैम, आपने फास्ट ट्रैक का कोर्ट का जिक्र कर दिया, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का जिक्र आपने किया। आपने नहीं, आप याद रखिए, एनसीआरबी ने ये डेटा दिया। ठीक है मैम, मैं आपने इस डेटा पे आ जाना है। नहीं, हम डेटा में क्यों नहीं जाना? अभी तो मैंने डेटा पढ़ा भी नहीं मैम, पढ़ने तो दीजिए। डेटा ये है मैम, आप कह रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, आप गिना रही है ना कि आपकी सरकार कितना काम कर रही है। आपको याद होगा ममता जी की तरफ से प्रधानमंत्री को आर्जिकर जो घटना हुई थी उसके बाद एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने एक रेशियो बताया था कि कैसे भारत में 90 रेप होते हैं, और उन्होंने कहा कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी स्पेशल कोर्ट बनने चाहिए। उन्होंने ये कहा था, जिस पर केंद्र का जवाब आया था। मैम, ये पूरे आंकड़े हैं सामने और मैं आंकड़ों के तहत ही आपको बताऊं, रेप और पॉस्को केस के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जिसमें केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अलॉट किए थे। अब तक बंगाल सरकार सिर्फ
मैम ध्यान से सुन लीजिएगा, सिर्फ 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कर पाई हैं। बाद में केंद्र सरकार ने 17 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का रिवाइज टारगेट दिया और अभी तक बंगाल सरकार बाकी के 9 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू नहीं कर पाई। यानी जो आप कर सकते हैं वो आप कर नहीं रहे, जो आप नहीं कर सकते उसके लिए हम इंतजार करें कि भैया देखिए विधेयक ले आए लेकिन अब बिल बन जाएगा, बिल जब पास हो जाएगा उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इसमें क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसके बावजूद नहीं अर्पिता जी, इस तरीके से पेश मत कीजिएगा, इस तरीके का नजरिया मत रखिएगा। यही इन सबों के बावजूद भी हमारी सरकार ने 4 पॉक्सो कोर्ट, आप करिए ना, 4 पॉक्सो केस 60 दिन के भीतर किया। इस पुलिस ने, राज्य सरकार की पुलिस ने 2024 में किया। क्रेडिट लेती हैं, सबको भी आप डेटा में रखिए। जो आप कह रही हैं उसको हम बड़ा माने, शशि जी आप जो कह रही हैं मैं उसको बड़ा मानूं, या FTSC में जो पेंडिंग केस है 4902 मैम, ये आंकड़ा बड़ा है या जो आंकड़ा आप बता रही हैं वो बड़ा है? किस पर ज्यादा गर्व करने की जरूरत है? अरे आप इसको भी बड़ा बनिए, आप इसको भी बड़ा मानिए अर्पिता जी कि कलकत्ता शहर को यही NCRB ने 3 साल लगातार सेफेस्ट सिटी बताया है। चलिए ना, सब राज्यों को लेके बात करते हैं, सब शहरों को लेके बात करते हैं, देखते हैं ना कहां पे ज्यादा है, कहां पे सबसे कम है। जरूर उनसे सीखेंगे, हम लोग जरूर सीखेंगे, लेकिन इस तरीके से सब कुछ नकार मत दीजिएगा। कोशिश एकदम जारी है, एक भी ना हो, हर राज्य को यह कोशिश करना है। जो कोशिश करते हैं उसके तो पास आपको खड़े रहना है। हम लोग तो नहीं कह रहे कि आरजीकर होना क्यों हुआ है, हम लोग एक बार भी डिफेंस नहीं ले रहे। क्या सबक लिया? इसकी कार्रवाई भी चल रही है, जिसको पकड़ना है उसको पकड़े, इससे हम लोग निश्चिंत नहीं हो, होना भी नहीं चाहिए। क्या सबक लिया? सबक हमने बहुत सीखा है। क्या? लेकिन अगर बंगाल को आप लोग ये क्यों क्या क्या लागू है आप देखिए, इस राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे क्या क्या करने हैं, वो सीसीटीवी हो या सिक्योरिटी हो, मैम मुझे ये बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है? चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री से कह रही है आइए जरा फास्ट ट्रैक हमें शुरू कर देना चाहिए, मतलब राय देने के लिए ही आपकी सरकार है क्या? कोर्ट भी आपको निर्देश देगा उसके बाद आपकी कार्रवाई। आरजीकर का आप उदाहरण दे रही है, मैं आपको ये बताऊं 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान यहाँ पर आपके केस में लेता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताता है। आरजीकर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने, मैम सुन लीजिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच की बात कही। यानी सबने, वो जितना रायता उस समय फैला था मैम, सबने देखा। आप अगर ये कह रही हैं कि हमने कार्रवाई की, हमने सब किया, लेकिन कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, आप खुद ये कह रही हैं कि कोर्ट ने कहा हमने वो पालन कर लिया, फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? कोर्ट के केवल एक चिट्ठी लिखना प्रधानमंत्री को, केवल बताना है कि बीजेपी राजनीति कर रही है, इससे सब ठीक हो जाएगा बंगाल में? कि सीबीआई नो कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच करे आरजीकर में। सीबीआई ने क्या जांच किया बोलिए? आप खुश है तो? आप खुश है कि नहीं? पीड़िता की, आरजीकर की पीड़िता के अभिभावक खुश है कि नहीं? बताइए, सीबीआई ने कितना तक काम किया है? सीबीआई को सवाल कर रहा है कि नहीं? कोर्ट पूछिए। सीबीआई उतना ही किया जितना कलकत्ता पुलिस कर चुकी थी। जो एसआईटी गठन हुई है इस बार, आप बताइए ना किस राज्य में इस तरीके की निरीक्षण होती है, एसआईटी गठन होती है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते तो हैं, बेटी जल जाती है। बेटी जली के नहीं हाथरस में? पे तो जवाब दे दीजिए। आप लोग कुछ सवाल करते हैं? फास्ट ट्रैक के स्पेशल कोर्ट बनना था, उस पर तो जवाब दे दीजिए। 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अलॉट किया गया था, सिर्फ 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू कर पाए। नहीं अर्पिता जी, आप क्या जवाब सुनना चाहते हैं? हम आपको सत्य बोलेंगे। मैं सच्ची ही जवाब सुनना चाहती हूँ मैम। यहाँ जलेबी बनने की कोशिश हो रही है उस पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें बताएं, क्योंकि बंगाल के वो लोग जो जानना चाह रहे हैं कि ममता सरकार कितनी गंभीर है, उन्हें ये पता चलेगा कि 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर अलॉट हुए हैं तो सिर्फ 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही शुरू क्यों कर पाई ममता सरकार? हाँ जी, आप ये मुझे बताइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके लिए बनते हैं? कि जल्दी से कार्रवाई हो, और कार्रवाई अगर पहले ही पुलिस, कलकत्ता पुलिस इस तरीके से शुरू कर देती है या पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस शुरू कर देती, तो आपको कहां ऑब्जेक्शन है? क्या समस्या क्या है? इसको लेके राजनीति होना चाहिए अर्पिता, इसके लिए आप बोलिए। हमारे शरीरों को लेके राजनीति होना चाहिए। ये हमारे शरीर को लेके क्या जंग के मैदान है क्या? कि मानसिक और शारीरिक जंग कष्ट हम लोग को हो और हमारे ही शरीर को लेकर राजनीति, ये आप समर्थन करते हैं? भाजपा के प्रतिनिधि क्यों आते हैं फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए? वो तो पॉलिटिकल फैक्ट फाइंडर्स है, तो पॉलिटिकल चश्मा पहन के आते हैं। क्यों?
ये क्यों किया जाता है? आप केस से मत हटिए, केस तक ही सीमित रहिए कि इस लड़की को न्याय मिले, इस तरीके के हर पीड़ित को न्याय मिले। ऐसा क्यों नहीं है कि आपके ही नेता सिर्फ यहीं तक सीमित क्यों नहीं है? वो ऐसा बयान क्यों दे जाते हैं? इसमें राजनीति तड़का क्यों लगाते हैं? क्यों मौका दिया जाता है? क्यों दूसरे और चीजों से तुलना की जाती है? आप जो कार्तिक महाराज से क्यों तुलना की जा रही है? ये मेरा साफ, आपका गलत, मेरा सही, मेरा गलत, ये सिस्टम क्यों शुरू किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो आप उनसे पूछिए ना कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। वो पीड़िता चिल्ला रही है, चीख रही है, उसका भी तो उसको सुनना है, तो सुनवाई होगी। कल हमारे जिला के पुलिस बुलाए हैं कार्तिक महाराज को सुबह 10 बजे। आपका फैक्ट फाइंडिंग कुछ नहीं किया है, आपका मैंने जो फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, और जिस मंच में वो दिखते हैं वो 2013 के मामले में अगर आप आज बुला रही हैं तो यही दिख रहा है कि राजनीति कहां हो रही है। हम कोई कंपैरिजन में नहीं आ रहे। अरे वो महिला कंप्लेंट की तभी तो होगा। हम लोग क्या कंप्लेंट जबरदस्ती खड़ा करते हैं? वो महिला ने कंप्लेंट किया है और उस कंप्लेंट को नजरअंदाज करेंगे? बोलिए ना अर्पिता जी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, कल्याण बनर्जी को क्या नजरअंदाज करेंगे कि नहीं? कंप्लेंट इंपॉर्टेंट है इसमें। कल्याण बनर्जी जैसे लोग या मदन मित्रा जो आपके पार्टी के नेता हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको नजरअंदाज करेंगे कि नहीं? कल्याण बोल रहे ना, एकदम ही नहीं। उनके बयानबाजी जो है उन तक ही सीमित है। ये हम लोग के पार्टी के बयान नहीं है। ये कौन सा पार्टी बोलता है? मैम मुझे एक बात आज इतने राजनीतिक दल आपने जब आप एक महिला है मैम, आप एक महिला है, बोलिए ना। अगर हम ऐसे करें कि भाई कोई भी नेता कोई बयान दे रहा है और वो पार्टी को शोभा ना दे तो हम कहते हैं भैया वो उनका निजी है, वो अपना समझ लें। ऐसे कैसे चलेगा? वो आपके पार्टी के नेता हैं, अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है? पति अगर पत्नी को जला देता है तो क्या कीजिएगा? पुलिस का रोल ही कहां बचा मैम? हर इंसान अपने साथ निपट लेगा। बिल्कुल नाखुश हैं। अरे हम लोग तो भाजपा की तरह नहीं है ना कि बृजभूषण के विरुद्ध जो सांसद हैं, जो उसके विरुद्ध कंप्लेंट था, किसने किया? हमारे लिए जिसने सोना मेडल लाया है। हर नेता केवल नाखुशी जता देता है अपने नेताओं से। आपने अपनी जता दी, बीजेपी अपनी नाखुशी जता देती है, वो उनसे पलड़ा झाड़ लेती है। तो ऐसे ही आप अपने नेताओं से पलड़ा झाड़ते रहे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।